कृष्णाय नमो नमः। वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। 10 दिन यात्रा के बाद फिर हमने शुरू गीता सत्संग भवन के आसन से। आज पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष नवमी मंगलवार है। आज 31 मई को हमने शुरू किया था और 8 मई 8 जून तक ये कार्यक्रम चलता रहा। अनंतनाग नागवर से निकलकर फिर मार्तंड भवन से शारदा भगवती की कुपवाड़ा के स्वामी नंदलाल आश्रम से गणकुर वहाँ जी क्रालोव आश्रम से शैलपुत्री माता की वास्कुरा माता भवानी की तुलमुला रगना भगवती की टिक्कर महाभगवती की ऐसे यात्रा करते करते हमने कल फिर वापसी में अनंतनाग में फिर आकोरा में आकर, और आकोरा में इतना चमत्कार भी हुआ कि वहाँ एक चार चिनार के नीचे मंदिर है और मंदिर से एक चिनार गिर गया था, लेकिन वो हवा में रुक गया। वो देखना यही विश्वास है कि भगवान क्या नहीं, जैसे केदारनाथ में वो पूरा पहाड़ सहारा आया, लेकिन एक चट्टान निकल कर इसी तरह से आकोरा में जो उस मंदिर के ऊपर से इतना विराट चिनार गिर गया, लेकिन माँ ने उसने अपने हाथों में, आप भी देखने के लायक आज भी तुम देख सकते हो। इसलिए मैं वहीं से मैंने शुरू किया। कल मैंने वहीं से पूर्ण करके फिर वापस जम्मू आ गई। मेरा मतलब ये कश्मीर आज जो ये महीना चल रहा है, ये महीना है अधिक मास, और इस अधिक मास में अधूरा काम जो साधना के लिए हमने अभी कोई अधूरा पड़ा, आज हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए कुमार जी भी निकल पड़ा था आज मारतंड के लिए। हाँ, मारतंड में पैत्र रैन चुकान, लेकिन साथ साथ में सब जगह जहाँ कश्मीर में हमारे वो वाइब्रेशन आज भी मौजूद है। हर जगह, हर स्थान कश्मीर में कोई कोना, कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान के आशीर्वाद से हर चीज़ हमें ये देवताओं का हमें प्रकाश मिलता है। इसलिए मैं आज खुशकिस्मती से कल 10 दिन के बाद यात्रा करने के बाद फिर मैं आज यहाँ आसन पर, भक्त लोग आए थे, इनसे भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। जब इतने धूप में, इतनी गर्मी में निकल कर सुबह से, तो आज मैं फिर आपको कहूँ, आज पुरुषोत्तम मास से प्रेमियों, हर घर में हर सुबह शाम ध्यान करो, अधिक ध्यान करना। इतना ध्यान जितना हम करते रोज़ ऐसे करते हो, उसे अधिक ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अधूरा काम अगर कहीं कहीं रुके हुए हैं तो आज इस महीने में, क्योंकि महीना संपन्न होने जा रहा है। शुक्ल पक्ष पहले शुरू हुआ था, कृष्ण पक्ष के 9 दिन भी हो गए हैं, अब 5-6 दिन रह गए हैं। इतना शीघ्र से शीघ्र भक्तों अपना ध्यान लगाओ, भगवान सुमरन करो, हाथ देने के लिए रखो, सब जो शब्द बोलने के लिए बनाओ, ताकि इन शब्दों से भी प्रकाश मिलेगा, हाथ देने से भी किसी की कृपा होगी। इसलिए जितना ज़्यादा करोगी उतनी उतनी कृपा होगी। तो मैं यही आशा करता हूँ, ईश्वर पत्नी, मैं यही आशा करता हूँ कि ये पुरुषोत्तम मास 3 महीने के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा। 3 साल तक हमें फिर इंतजार करना पड़ेगा। जो कल करना है आज कर ले, जो आज कर अभी कर ले। प्रेमियों, क्षण भी ज़ाया मत करो, कल क्या होगा। लेकिन आज जो है ध्यान लगाकर, मार्तंड कहीं नहीं है, गंगा कहीं नहीं है, गीता श्रवण युष्णत करे, गंगा स्नान तस क्या करे, गुजस गंगा मन अंदर। हमारे तीर्थ हमारे पास है। जब मन पवित्र होगा, मन से आवाहन करेंगे, क्या बात, सब चीज़ हमारे पास, हमारे साथ। अभी सुबह में जब भवन में आया,
सुबह में बैठा था, धूप इतनी कड़वी धूप, कल ठंड, इतने ठंड से आए, लेकिन यहाँ सुबह बैठे, अब क्या वक्त, लेकिन पता नहीं, अब अभी देखो ना कितनी व्यवस्था बनी। ये सारा व्यवस्था तब होती है जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं। सब उसी को ही करने वाला है, हम कोई नहीं। प्रेमियों, आज इतना मन से समझो, हम कैसे क्या करें। एक वक्त ने भी, बच्चे ने कहा मुझे हम क्या करें। मैंने कहा हमें कुछ नहीं करना है, या 0 और 1 समझो। जब 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है तो 9 तक डिजिट है। ये कितने? 9 तक। तुम उसको दे दो, तुम सब सुनोगे। 0 से शुरू होता है। इसे 0 से, इधर से आप अब 0 क्या है? हम इसी में आज पुरुषोत्तम मास का आज एक पक्ष चला, संपन्न हुआ, और दूसरा कृष्ण पक्ष के 9 दिन हो चले गए। अब कितने दिन रह गए, फिर शुरू होगा ज्येष्ठ मास, हर महीने की तरह। लेकिन जो आज हमें समझना है, ये भगवान ने माया बनाई, ये माया है नहीं कुछ, माया है ही नहीं कुछ, लेकिन है। समझने की कोशिश करना पड़ेगी। माया है नहीं कुछ, लेकिन माया है। ऐसे 0, जैसे 0 है, 0 है ना। 0 का मतलब है कुछ, लेकिन 0 का मतलब है जब ये जुड़ता है किसी के साथ, माया के साथ, जब माया जुड़ जाती है तो ये अपना माया जाल बना देता है। इसीलिए आज पुरुषोत्तम मास में समझना होगा ये जाल क्या है, 0 क्या है। एक 0 है, यही माया। माया का मतलब संसार में लेन देन का चक्कर है। वालों, इसको अपना मत बनाओ किसी को। जैसे किसी को अपना बनाने बैठते, ये मेरा है, मैं उसका हूँ, उसी वक्त ये माया अपनी जाल बना देती है और खुश होकर माया से आ गया मेरा एक बंदा, हंस गया मेरा बंदा। इसलिए आज पुरुषोत्तम मास में हमें समझना होगा, ये जो पुरुषोत्तम मास ज्ञान का महीना है हमारा, जो अधूरा ज्ञान के कारण हम अधूरा से पढ़े हैं, आज में ज्ञान प्राप्त करना है। तो यही 0, 0 और 1 आनंद, भगवान का जो एक ही नाम है, गीता सारी उम्रों से इतना समझ, पूरा मन लगाकर समझना। अब यही 0, ये संसार माया है, ये भगवान को जो हम यहाँ करते हैं, जो हम सुबह से हम भगवान को समर्पित करते हैं, क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। भगवान इसको ग्रहण करता है, भगवान इसको सच्चे मन से, भगवान ने आपने का ही आदेश है, आप ही करते हैं, आपके लिए किया है, तो ये स्वीकार कर अपने लेफ्ट साइड में रखता है। क्या रखता है? लेफ्ट साइड में। बस हम देखते गए, हमारे पास क्या रहा? आनंद। क्या रहा है? आनंद। जो हमने किया है, हमने कभी बोला ही नहीं हमने किया है कुछ, हमने समर्पित किया है, इसी को दिया है। कभी मेरे मन में आता ही नहीं मैंने कुछ किया, मैंने किसी को दिया कुछ, मैंने भगवान को, मेरे पास आनंद। अगर मैं अपने पास चोरी कुछ रखूंगा, छुपा जब भगवान को, हाँ मैंने आपको देता हूँ, भगवान हमारा भाव देखता है। प्रेमियों, वक्त इसलिए जरा इसको, मैं भगवान को पीछे बैठो, भगवान को मैं भाव देखता हूँ। आप छोटे बच्चे, इसको भी आपको समझना होगा। ये जब जीवन यात्रा में हमें कैसे प्रसन्नता मिलेगी, खुशहाल रोज ऐसा रियलाइज करो, ये मेरे पास एक 0, जो भी मैं करता हूँ समर्पित करता, भगवान करता है, भगवान के लिए करता है, भगवान ने करने के लिए, बस मेरे पास आनंद रहेगी। अब मैं चोरी छुपा, मैं मिथ्याचारी बनूंगा, भगवान को लिए करता मैं सुबह धूप, लेकिन अपना माया के लिए माया मांगने बैठता, भगवान को संसार मांगने बैठता। तो भगवान क्या करता है? वो भी ग्रहण करता है, क्योंकि हमने भगवान को नहीं दिया, लेकिन भगवान ने हमारे माया के बैंक में अकाउंट जमा किया। राइट साइड में भगवान कौन है? माया, जैसे अपने अपना उसको परमात्मा। तो 0 वही रहा, 0 के बदले हमें क्या मिला है? 10 गुना माया का मार। 0 से 1 जुड़ गया, इसका क्या मतलब? 10 और 0 जोड़ देंगे 100 और 0 जोड़ देंगे 1000। लेकिन यहाँ हमने 0 जितने जोड़े हैं, वहाँ केवल आनंद है। कितना राजा जनक भी क्यों न हो, वो केवल आनंद है। लेकिन यहाँ मामूली चीज करने से जाल में फंसता रहता है। इसलिए हमें पहले सोचना होगा, ये 0 जो संसार है, माया, ये 10 तक पहुँच कर हमें यही समझना है
कि संसार का कारोबार करना है, संसार में अपना कर्म करना है, करते कर्म करना है, तो हमें भगवान को समर्पित करके अपने पास केवल आनंद, यही पुरुषोत्तम मास का मतलब है। जितना तुम पवित्र मन बनाओगे, जितना तुम पवित्र शक्ति बनाओगे, इतनी तुम जितनी साधना करोगे, तुम्हारे मन में ये भाव आएगा यहाँ भगवान के बगैर कोई है नहीं, ये सारी माया का जाल बना हुआ है, यहाँ मेरा काम संसार का जितने अनंत जन्मों का कर्म फल ये मुझे मुक्त करके यहाँ से मुक्त करना है अपने आप। इसलिए आज शीघ्र से शीघ्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जितना जितना करना की मन से लगाकर ओम श्री कृष्णाय नमः, हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय, जितना समझोगे इसे मेरे साथ करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। चलते करो कृष्ण कृष्ण। यही अधिक मास में अधूरा काम आगे फिर जे शुरू होगा, हम मुक्त होकर आनंदमय समय के साथ चलते रहेंगे, समय के साथ। इसीलिए आज नवमी है, कल दशमी है, परसों एकादशी भी है, एकादशी के साथ गुरुवार भी है सामने। कल दशमी है, परसों एकादशी है और गुरुवार है। उस दिन हम एकादशी की कथा भी होगी और भगवद गीता की 13वीं अध्याय जो मैं पिछले गुरुवार में मैं वासुकीनाथ डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में मैं था, लेकिन वहाँ इतना व्यस्त में रहा भजन कीर्तन से, तो मैंने व्यस्त में वहीं से कहा आज हम इसी से पूर्ण करेंगे। लेकिन अगर कल जो आने वाली गुरुवार है एकादशी, तो इसी आसन से हम ये कथा करेंगे। सीता सत्संग भवन दूसरे गुरुवार को जाएंगे, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी है आज इसी से यहाँ। लेकिन मैं भक्तों को यही कहता हूँ, मन लगाकर हमेशा ध्यान लगाकर अपने सुमरन में जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, दिन रात जितना तुम ज़्यादा से ज़्यादा जप करोगे, सुमरन करोगे, उतना उतना हमारा अंतःकरण बस यही मतलब।